हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वरोनिया, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसमें दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटेस्ट और एक का नाम होता है वैलेंटाइन। तो जो प्रोट्यूस होता है और वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन ना मिलान जाने के उसमें होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मिलान में जाऊँगा, वहाँ पर मुझे अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं ज़्यादा पैसे भी कमा पाऊँगा। तो वो अपने दोस्त को भी बोलता है, प्रोटियस को भी बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है जूलिया, और जिससे प्रोटियस बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो बोलता है नहीं, मैं अपने प्यार को छोड़ के नहीं जा सकता, तुम जाओ। तो वैलेंटाइन वहाँ से चला जाता है मिलान, और फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, पैसे वैसे कमाता है, वो बहुत अमीर बन जाता है। तो अब जो क्या होता है, प्रोटियस होता है वो जूलिया से बहुत प्यार करता होता है, तो वो फिर एक बार उसको लव लेटर लिखता है। तो जूलिया भी बदले में उसको एक लव लेटर लिखती है, दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब एक बार क्या होता है कि जो प्रोटियस है वो जूलिया का लेटर पढ़ रहा होता है, तभी उसके फादर आ जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या हो गया, क्या पढ़ रहे हो तुम? तो वो बोलता है अरे वैलेंटाइन जो मिलान चला गया ना, उसने मेरे लिए लेटर लिखा है, मैं उसी का लेटर पढ़ रहा हूँ। तो उसके फादर बोलते देखो अपने दोस्त को, वो वैलेंटाइन मिलान चला गया, कितना अमीर बन गया, तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए, वरना तुमने पढ़ाई क्यों करी जब तुम्हें यहीं पे रहना था। तो ये उसके फादर इतना सब बोलते हैं और उसको ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब उसको जब फादर ने बोल दिया तो उसको जाना ही पड़ेगा। फिर वो जूलिया से गुड बाय बोलता है और वो बोलता है कि मैं भले ही दूर जा रहा हूँ, लेकिन हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे की रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से प्रोटियस मिलान के लिए निकल जाता है। मिलान जाके वो वहाँ वैलेंटाइन से मिलता है। वैलेंटाइन बहुत खुश होता है अपने दोस्त को देख के, और फिर वो वहाँ के ड्यूक ऑफ मिलान, एक इंसान है जो मिलान का ड्यूक है पूरा, मतलब मिलान उसके अंडर में ही होता है पूरा, सारे काम वहाँ पे मिलान में, उससे मिलवाता है। फिर वैलेंटाइन उसको बताता है कि जो ड्यूक ऑफ मिलान की एक बेटी है जिसका नाम है सिल्विया उसका नाम है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सिल्विया भी मेरे से बहुत प्यार करती है। लेकिन जो ड्यूक है वो उसकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको आज रात में भगाने वाला हूँ। तो वो सारा प्लान जो वैलेंटाइन है वो सारा प्लान प्रोटियस को बता देता है। अब क्या होता है कि प्रोटियस को जैसे ही वो सिल्विया को देखता है, प्रोटियस को भी सिल्विया से प्यार हो जाता है। तो जब वैलेंटाइन उसको अपना सारा प्लान बताता है प्रोटियस जाके ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी भगाने वाला है वैलेंटाइन, ये वो। तो ड्यूक उसको वैलेंटाइन को पकड़कर और मिलान से बाहर फिकवा देता है। बाहर फिकवाने के बाद जो मिलान है वो एक जंगल में जाके डाकू बन जाता है, क्रिमिनल के गैंग से मिलता है और वहाँ पे जाके वो डाकू बन जाता है। फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे जो प्रोटियस है वो सिल्विया को लाइन मारने लगता है, लेटर गिफ्ट्स वगैरह ये सब देने लगता है, लेकिन सिल्विया बिल्कुल भी उसको लाइन नहीं देती, वो अभी भी वैलेंटाइन से प्यार करती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो जूलिया थी वो जूलिया उसका वेट करती रहती है, बहुत टाइम निकल जाता है, वो प्रोटियस आता ही नहीं है। फिर जूलिया ये डिसाइड करती है कि वो लड़के का भेष बनाकर मिलान जाएगी जहाँ पे प्रोटियस से मिलेगी। जब वो वहाँ पे जाती है तो वो ये देखती है कि जो प्रोटियस है वो तो सिल्विया के प्यार में पड़ गया है, उसके लिए वो गिफ्ट दे रहा है, लेटर लिख रहा है। तो वो वहाँ पे ना लड़के के भेष में तो वो वैसे भी होती है, तो वो क्या करती है, सर्वेंट बन जाती है, प्रोटियस के सर्वेंट बन जाती है। तो वो अपने सर्वेंट मतलब जूलिया से ही उसके लिए, सिल्विया के लिए गिफ्ट लेटर सब भिजवाता है, लेकिन सिल्विया कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती और वो बोलती है नहीं, मैं अभी भी वैलेंटाइन से ही प्यार करती हूँ। और फिर जब वो परेशान हो जाती है तो वो भी जंगलों की तरफ भाग जाती है। जंगलों की तरफ भागती होती है तो उसके पीछे पीछे प्रोटियस भी भागता है और वो बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। तो वो मना कर देती है सिल्विया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं वैलेंटाइन से प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है प्रोटियस कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ अगर तुम नहीं मानी तो। अब ये सब देखते देखते जूलिया भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। अब जंगलों में तो वैसे भी पहले से ही वैलेंटाइन है, क्योंकि वो तो पूरे क्रिमिनल के ग्रुप के साथ जंगलों में ही रहता है, वो ये सब देख लेता है। तो फिर वो आता है, वो बोलता है कि वो प्रोटियस को बोलता है कि यही दोस्ती थी, तुमने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन अब तो मैं डाकू बन चुका हूँ, अब तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अब मैं सिल्विया से शादी नहीं कर सकता। तो कोई नहीं, तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन उसको हमेशा खुश रखना। ये सब सुन के जो जूलिया होती है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन सब लोग तो यही समझते हैं कि ये जूलिया तो है ही नहीं, ये तो सर्वेंट है इसका, प्रोटियस का। लेकिन जब वो देखते हैं कि जब प्रोटियस देखता है कि ये तो वही रिंग है जो मैंने जूलिया को दी थी, फिर वो उसके बाल वाल सब सेट हटा कर देखता है तो कहता है अरे ये तो जूलिया ही है। तब उसको अपने बातों पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि जूलिया को ये सारी बातें पता थी, उसके बाद भी वो मेरा कहना मान रही थी, मेरे साथ रह रही थी, मैंने धोखा किया है अपने दोस्त के साथ भी और अपने प्यार के साथ भी। फिर जब जूलिया को होश आता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें से शादी करूँगा। और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है, वो जूलिया से मिल जाता है। और वो सिल्विया जो होती है वो कहती है कोई बात नहीं, तुम डाकू बन गए हो तो क्या मेरी वजह से तो बने। तो वो भी आपस में शादी कर लेते हैं और ये दोनों भी आपस में शादी कर लेते हैं, तो इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।